जियो वर्ल्ड सेंटर में वरमाला, लगन, 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म थी। निजी कार्यक्रम है, लेकिन इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अखिलेश यादव, बिहार, राजस्थान समेत बंगाल के सीएम समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, देश विदेश के 2000 से अधिक सेलिब्रिटीज पहुंचते हैं। जियो से याद आया, 28 जून को ही जियो ने अपनी टोटल जो रेट हैं उसमें 12 से 24% तक की बढ़ोतरी की है। भारत में मीम चल रहे हैं कि अंबानी ने अपने बेटे की शादी करने के लिए लोगों पे बोझ डाल दिया। तो शुक्रवार शाम 4:30 बजे बारात जियो वर्ल्ड सेंटर पे पहुंची थी, शादी हुई, अब गृह प्रवेश भी हो चुका है। प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, सलमान, रजनीकांत, काफी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज डांस करते हैं। कई म्यूजिकल परफॉर्मेंस हुई और बाद में गृह प्रवेश भी हुआ। लेकिन इससे ज्यादा चर्चा का विषय जो है वो विदेशी मीडिया में हो रहा है। अल जजीरा की बात करें तो लिखता है कि हद से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, और न्यूयॉर्क टाइम्स जो है भारत में असमानता का मुद्दा उठाता है। अब 12 जुलाई को शादी हो गई, 13 को आशीर्वाद समारोह और 14 जुलाई को मंगल उत्सव। अभी कार्यक्रम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। 15 जुलाई को रिसेप्शन होगा और कहा जा रहा है कि इन कार्यक्रमों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। मेहमानों को मुंबई ले जाने के लिए 3 फाल्कन 2000 जेट किराए पे लिए गए हैं। 100 से अधिक प्राइवेट जेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो पूरे देश दुनिया से यहां मेहमान आ रहे हैं, प्रत्येक विमान कई राउंड लगा रहा है। तो मुंबई में बहुत सारे होटल्स बुक किए गए हैं, रूम महंगे हो गए हैं। एक शादी है, एक परिवार का कार्यक्रम है और पूरे देश में चर्चा है कि यह विवाह जिसमें 5,000 करोड़ से भी अधिक खर्च हो रहे हैं, वो भी उस देश में, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि 80 करोड़ लोगों के राशन का जो इंतजाम है वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत होता है जिस देश में, तो बात करनी बनती है। क्योंकि जो जियो वर्ल्ड सेंटर में 12 जुलाई की रात को जो फंक्शन हुआ, इसमें टोनी ब्लेयर भी पहुंचे और बोरिस जॉनसन भी पहुंचे, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। भारत वाले भी आएंगे, लेकिन अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक मीडिया जो है, जो पब्लिक की बात करता है, इस शादी में हैरानी जता रहा है। भारत का मीडिया फिलहाल चुप है, मौन है, खामोश है। हालांकि मीडिया का बड़ा समूह, बड़ा हिस्सा जो है वो अंबानी की ओर से चलता है, गवर्न होता है। तो यह जो शादी हुई है अंबानी के बेटे हैं और फार्मा टाइकून वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट है। तो यह जो कार्यक्रम शुरू हुआ राजस्थान से शुरू होता है। पिछले साल दिसंबर में राजस्थान में नई सरकार बन रही थी उस वक्त, और इस शादी का मुकम्मल होना जुलाई में तय हो पाता है। अभी भी पूरी नहीं हो पाया है कार्यक्रम की जो श्रृंखला है वो। और अंबानी परिवार की शादी पर अमेरिकी मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स जरूर ये कहता है आर्थिक असमानता, कि 1 साल तक चली शादी में अमीरी दिखाई जा रही है, सबका ध्यान खींचा जा रहा है। इस शादी ने भारत के अमीरों की जिंदगी की झलक पेश की है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रोत्साहन देने वाली सरकार से भारत के अरबपतियों की संपत्ति तेजी से बढ़ी है। ये इंडियन इकोनॉमी के अधिराज बन गए हैं। फोन नेटवर्क्स और अस्पतालों से लेकर सुपरमार्केट तक उनके कंट्रोल में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑक्सफैम और द राइज ऑफ बिलियनियर राज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में साल 2000 में सिर्फ 9 अरबपति थे, अब 200 हो चुके हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट कहती है कि इनके पास $1 ट्रिलियन हैं, जो कि देश की मौजूदा जीडीपी का 1/3 है। मतलब 200 लोगों के पास भारत का 1/3 धन है, 1/3 संपत्ति है। और इस देश में एक बड़ी आबादी गरीब रेखा से नीचे रहती है। मैं जिक्र कर चुका बार बार फूड सिक्योरिटी एक्ट का, जो एक मापक है, एक लीगल मापक है इस देश का। और टाइम्स यही नहीं रुकता, टाइम्स भारत की असमानता की तुलना 19वीं सदी के अमेरिका से करता है और कहता है कि वह दौर जिसमें धांधली, भ्रष्टाचार और लोगों का शोषण करके अरबपति बने अमेरिकी बिजनेसमैन अपनी दौलत का दिखावा करते थे, जबकि बड़ी संख्या में लोग गरीबी में जीने को मजबूर थे। ब्रिटेन की मीडिया हाउस बीबीसी भी इस विवाह को कवर करती है और लिखती है कि $115 बिलियन की संपत्ति है फोर्ब्स के मुताबिक,
लेकिन अंबानी ये नहीं बता रहे कि बेटे की शादी पर कितना खर्च कर रहे हैं। तो यह मुंबई में जिस तरह की ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, जिस तरह का रोड सील किए गए हैं, फुटपाथ पर सामान बेचने वालों ही नहीं, इस मुंबई पे बहुत सारे लोग फुटपाथ पर सोते भी हैं, उनको भी दिक्कत हुई है। तो कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने लिखा है कि हद से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। मीडिया हाउस ने शादी के 2 पक्ष पेश किए हैं, दोनों की भी हद से ज्यादा पैसा है, और एक में उन्होंने ये लिखा है कि रिलायंस का अधिकारी का जो हवाला दिया, और उसमें लिखा है कि शादी भारत के इकोनॉमिक रुतबे को दिखाती है। हालांकि एक में ये कहा गया है कि दूसरा पक्ष जो है, केरल के एक नेता हैं थॉमस इसाक, वो ये कहते हैं कि ये शादी जो है गरीबों और धरती पर किया गया पाप बताया जा रहा है इसाक की ओर से इस खर्च को। CNN ये लिखता है कि इतनी लंबी शादी नहीं देखी गई। 29 दिसंबर को समारोह शुरू हुआ था, जो जुलाई में भी जारी है। भारत में शादी समारोह कई दिनों तक चलता है, लेकिन 7 महीने तक चलने वाली शादी शायद कभी देखी या सुनी गई हो। इस रिपोर्ट में 29 दिसंबर को हुई सगाई से लेके 12 जुलाई की शादी तक का इवेंट CNN कवर करता है। तो इस शादी को लेकर लोगों में उत्साह भी है और कुछ आलोचनाएं भी। यह अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती हुई असमानता को भारत में सीधे तौर पे रेखांकित करती हैं। अंबानी परिवार को शायद इस तरह के कवरेजेस का एहसास रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस समारोह से पहले दान पुण्य के कुछ काम भी किए, और महीने की शुरुआत में उन्होंने 50 गरीब जोड़ों का सामूहिक विवाह भी किया था, और उसमें आभूषणों, 1 साल के घरेलू और किराने के सामान भी गिफ्ट किया। ब्रिटिश अखबार गार्जियन ये लिखता है कि अंबानी परिवार की जो तुलना की है, वो गार्जियन ने वो विंडसर यानी कि ब्रिटेन के शाही परिवार से की है, प्लेस ऑफ विंडसर। और मुकेश अंबानी के बारे में लिखते हैं कि वो भारत के सबसे अमीर शख्स हैं और कुछ सालों में काफी पैसा खर्च किया। उनका घर जो एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा घर है। 2018 में उनकी बेटी की शादी पर 800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए थे। इतना पैसा आज तक भारत में किसी भी शादी में खर्च नहीं हुआ। जब उनके छोटे बेटे की शादी हो रही है, जिसका उत्सव कई महीनों से जारी है, तो 5000 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि 5000 करोड़ एक बड़ी रकम है, परंतु अंबानी की संपत्ति का सिर्फ 0.5% यानी आधा प्रतिशत हिस्सा बताया जाता है। तो आप क्या सोचते हैं, भारत में अंबानी परिवार का जो विवाह है, जिसमें अनंत अंबानी की शादी में अनंत पैसा खर्च किया गया है, वो भारत की जनसंख्या में एक बड़ा वर्ग जो सोच रहा है, विचार रहा है, और दूसरा बड़ा वर्ग जो इस तरह के चकाचौंध वाले इवेंट्स में खोया हुआ है, दोनों के बीच की खाई को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।